ओम शांति। देखिए, एक संसार परिवर्तन की प्रक्रिया है और जो अनेक लोग विनाश की डेट फिक्स करते, परंतु आज तक सभी की वो डेट समाप्त होती जा रही है। इसलिए हम इसे विनाश ना कह करके एक परिवर्तन की प्रक्रिया कहेंगे। तो इसको हम विनाश ना कह करके विश्व परिवर्तन का एक शब्द दें, क्योंकि बुराइयों का विनाश हो जाएगा, पाप और पापियों का विनाश हो जाएगा और एक नवयुग की स्थापना शुरू हो जाएगी। एक नूतन सृष्टि के साथ हम प्रवेश करेंगे। इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा संपूर्ण धरती और धरती का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में सृष्टि का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। हम सृष्टि के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जैसे मनुष्य ने प्रकृति को बहुत दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, उसको प्यूरिफाई करना बहुत आवश्यक है। इस संसार का विनाश तब तक नहीं होता है जब तक इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य भगवान को ना पुकारने लगे कि हे प्रभु, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जब तक इस संसार में और अत्याचार पापाचार नहीं बढ़ेंगे तब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट है कि हम सब देख रहे हैं कि अब वो समय बहुत नजदीक आ गया है, क्योंकि चारों तरफ अत्याचार का, पाप का बहुत बहुत बोलाबाल हो चुका है। संपूर्ण संसार में बहुत अत्याचार होते जा रहे हैं। आज हम सब न्यूज़ों में और दुनिया में पेपरों में भी सुन रहे, पढ़ रहे, देख रहे कि संसार की दयनीय स्थिति हो चुकी है, बहुत खराब स्थिति हो चुकी है। तो ऐसे समय में निश्चित है कि वो समय अब बहुत जल्दी और बहुत नजदीक आ गया है। तो ये रहस्य बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग तो पुकार रहे हैं। आप अगले इन 5 वर्षों में देखेंगे कि इस संसार की स्थिति दिनों दिन बदलती जाएगी और इसमें भी हम प्रकृति के जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, इसमें परिवारों में भी हम सब देख सकते हैं कि आपसी संबंध कितने बिगड़ते जा रहे हैं, कड़वाहट होती जा रही है संबंधों में, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा और बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जब पति और पत्नी में प्यार ना रहे तो प्यार ये नहीं कि बच्चे हो गए, परिवार को आगे बढ़ा रहे, उनमें एक मनमुटाव होता जा रहा है, सबके अंदर एक स्वार्थ पनपता जा रहा है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, संबंधों में कड़वाहट होती जा रही है, अलग अलग होने लगे हैं लोग। प्यार तो जैसे कि बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। दुनिया में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीजें इस संसार को ऐसी स्थिति में घेरती जा रही हैं कि इन कुछ वर्षों में बहुत सारे लोग भगवान को पुकारेंगे कि हे प्रभु, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। और वहां से होगी विनाश की प्रक्रिया शुरू। और ये प्रक्रिया कम से कम 8-10 वर्ष चलेगी। तो इसलिए उसके लिए कोई एक डेट फिक्स नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये विनाश एक परिवर्तन की प्रक्रिया होगी, जिसको कहते हैं हम प्यूरिफिकेशन। दूसरी, सचमुच ये बहुत भारी भी है। हर व्यक्ति जिसने जो पाप किए हैं उसकी सजा इस सृष्टि, ये धरा ही एक बार धर्मराजपुरी बनेगी, क्योंकि मनुष्यों ने पाप बहुत किए हैं और वो सोचता है कि पापी तो मौज मना रहे हैं, लेकिन पापियों की मौज नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय पुण्य आत्मा मौज मनाएंगी और परिवर्तन हो जाएगा। तो आत्माओं की प्यूरिफिकेशन हो जाएगी और अनेक पाप आत्माओं के उनको सजा भी मिलेगी उनके पाप कर्मों की। इसलिए तीसरी चीज होगी, इस धरा पर स्पिरिचुअल क्रांति हो जाएगी। हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा, हर व्यक्ति यही कहेगा
कि स्वयं को जानने का इच्छुक होगा, भगवान की ओर आकर्षित होगा, उससे अपना नाता जोड़ेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है और नाता जोड़ने से उसकी प्योरिटी उसको मिलेगी और बहुत सारी चीजों को वो फेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। और उधर विश्व युद्ध की शुरुआत, क्योंकि ये जो एटम बॉम्ब्स बने हुए हैं या बनाए जा रहे हैं, इतने खतरनाक बॉम्ब्स बनाए गए, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए गए हैं, केमिकल्स बॉम्ब्स बनाए गए हैं, तो जो बिल्कुल जला करके नष्ट कर देंगे, ये सब उस समय प्रयोग होगा, क्योंकि ये रखने के लिए नहीं बनाए हैं। देखिए, लिए आप युद्धों का इतिहास पढ़िए। पहले लोग लाठियों से लड़ते थे, लाठियों के आगे फिर लोहे के बना दिए, भालों से लड़ने लगे, फिर किसी ने तलवार बना दी, तलवारों का प्रचलन हो गया, फिर ढाल बना दी, फिर उसके बाद अब तो बंदूकें। पहले बंदूक की एक एक गोली भरती थी, उससे लड़ाई होती थी, परंतु अब उसके बाद एक ऐसी ऑटोमेटिक बंदूक बनाई कि उससे लड़ाई होने लगी, फिर मिसाइलें बनी, तोपें बनी, उसके माध्यम से अब अब तो दुनिया में एटम बॉम्ब्स बड़े बड़े, जो एक ही बॉम्ब से दुनिया का खलास हो जाएगा। तो वास्तव में जो चीज बन रही है उसका यूज मनुष्य जरूर करेगा। जैसे आज हम देखते बाजार में भी कि जैसे जो भी चीज बनकर आई है तो उसको मनुष्य यूज करता ही है, खरीदता ही है। जैसे भोजन बनाने में लोग अंगीठियां जलाया करते थे, चूल्हे पर बनाया करते, धुआं होता था। और अब कितने सारे साधन बनते जा रहे हैं, अब धुआं भी नहीं, लकड़ी भी नहीं, बहुत सारी सुविधाएं होती जा रही, मतलब जो चीज बन रही है उसका यूज हो रहा है। तो बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें आपस में ही विस्फोट हो जाएगा। जिस समय कुछ सालों में जो कुछ होगा हम सब देख रहे हैं, और आगे जो कुछ भी होगा वो भी हम सब देखेंगे। इस सृष्टि के नजारे को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि संसार में अब क्या क्या होने वाला है। बाबा ने कहा ये पाप की दुनिया को अब समाप्त होना ही है। तो सचमुच ये वही महाभारत युद्ध शुरू हो रहा है जो पहले बता देते नहीं कि ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, बड़े बड़े अस्त्रों के द्वारा विनाश कर दिया गया था। तो वास्तव में जो एटम बॉम्ब्स बनाए गए हैं ये वही उसकी यादगार है कि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसने छोड़ तो दिया, परंतु उसको पता नहीं था कि ना उसको वो जानता था कि वापस कैसे करें। इसी प्रकार आज संसार में भी अनेक मिसालें छोड़ तो देते हैं और छोड़ेंगे, परंतु उसको वापस करने की कोई तकनीक नहीं है। तो हम वास्तव में उस महाभारत काल में प्रवेश कर चुके हैं। महाभारत काल पुनः रिपीट होने लगा है और एक तरफ पुनः भगवान अवतरित होकर के वो सत्य गीता का ज्ञान सुनाकर हमें राजयोग की शिक्षा दे रहा है। इसलिए प्रभु की प्लानिंग के अंतर्गत है। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा करके कहा था कि मैं महाकाल भी हूं, मैं सभी का संहार करने आया हूं। तो वास्तव में परमात्मा ने हम सबसे कह भी दिया है कि बच्चे, इसलिए शिव को भी महाकाल भी कहते हैं और वो भगवान सबको लेने के लिए आया है। तो उसकी प्लानिंग के अंतर्गत ये विश्व युद्ध होगा ही। लोग आपस में संधि भी करेंगे, शांति भी करेंगे, परंतु अचानक कोई हाइड्रोजन एटम बॉम्ब से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो काल ही ऐसा आएगा जब लोगों को आपस में युगों टकराएगा, कोई विषम परिस्थितियां ऐसी होंगी और ये विश्व युद्ध स्थिति की स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसा समय हम सब देख रहे हैं कि ये वास्तव में महाभारत का काल प्रारंभ हो चुका है कि उस समय भी श्री कृष्ण ने भी, पांडवों ने भी बहुत कुछ युद्ध को टालने के लिए किया था, परंतु अंत में वही स्थिति बन गई थी। आज भी संसार में हम देख रहे हैं कितने लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे शांति के लिए, धर्म की बातें, परंतु लोग नहीं मान रहे, क्योंकि ये परम सत्य भी है कि अब संसार को बदलना ही है और शांति तो होगी, परंतु संपूर्ण शांति होगी।
नववर्ष, नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ हम सभी बता रहे हैं कि ये होने वाला है, परंतु ये भगवान तो पहले से ही बता दिया। और ये बताने की भी बात नहीं, ये हम सभी ज्ञानी आत्माएं सब जानते भी हैं कि सचमुच समय कौन सा चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। बाबा मूल्यों में भी सब कुछ बताते हैं और बता भी रहे हैं। तो ये हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि वास्तव में संपूर्ण वायुमंडल आज दूषित हो चुका, प्रदूषित हो चुका है। यदि हम कोई तकनीक वाले कैमरे से यदि इस वायुमंडल में इस संसार को देखें तो ऐसा ही नजर आएगा कि कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कुछ ना कुछ पूरे वायुमंडल में घूम रहे हैं। क्यों? माना कि पूरा पूर्ण वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया ही ये एटम बॉम्ब से संपूर्ण वातावरण को प्योरीफाई करेंगे। तो ये इनके द्वारा ही निश्चित ही प्योरीफाई होगी और सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी। और वास्तव में ये आज हम सब सुनते भी हैं और जानते भी हैं। हर एक आत्माओं से हम मिलते भी हैं, सभी मिलते हैं। तो हर व्यक्ति अब इस संसार में रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अब के मुख से यही निकलने लगा कि प्रभु, ये संसार रहने लायक नहीं है। हर व्यक्ति यही कहने लगा कि वास्तव में संसार में दुख, अशांति बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पाप बढ़ चुके हैं। इस सृष्टि का परिवर्तन होना बहुत बहुत जरूरी है। हर आत्मा के मुख से अभी शब्द निकलने लगे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि शांति की जब सभी प्लानिंग समाप्त हो जाती है तो इसी तरह से एक शांति स्थापित होती है। और ये वास्तव में एक प्रभु की प्लानिंग है कि इस विश्व ड्रामा में ये बिल्कुल निश्चित है, ये केवल विनाश नहीं, एक नवयुग की स्थापना का कार्य चल रहा है। और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे जो सूरज पर काम करते तो बहुत सालों से वो करते आ रहे हैं, और जो सूर्य भी बहुत सालों से काम करता आ रहा है, तो उसकी भी एनर्जी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। क्योंकि जब ये विस्फोट होंगे तो ये सभी ग्रहों को, सभी नक्षत्रों को ये प्रभावित करेंगे और एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी उन्हें और प्यूरिफाई होंगे और संपूर्ण प्रकृति की जो चीजें हैं अपने मूल स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए तो स्वर्ग में हर चीज शुद्ध, पवित्र और सुखदायी होती है, सतो प्रधान होती है। इसलिए बाबा कहते मूल्यों में कि सतयुग में प्रकृति भी तुम्हारी दासी रहेगी, जैसा तुम कहोगे वैसा वो करेगी। और हर मनुष्य अब कहने भी लगा है और कहेगा भी कि हे प्रभु, अब हमें जीने के लिए एक नई दुनिया चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इतने पाप, इतने दुख, इतनी अशांति बढ़ चुकी है। एक ऐसा संसार चाहिए जहां हम सुख से श्वास ले सकें, जहां हम चैन की नींद सो सकें, मानवता कायम हो, जहां एक सभी में निश्चल प्रेम हो। तो वास्तव में भगवान भी एक सबकी इच्छा को पूर्ण भी करेंगे। और वो हम सब देख रहे हैं कि भगवान परमात्मा, वो परम सत्ता शिव बाबा एक नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर आए और वो अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम सभी को अब विशेष इस बात पर पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।